शांति। आज का स्वमान, मैं सच्चा पुरुषार्थी हूँ। ये सच्चा पुरुषार्थी क्या होता है, उसकी एक बहुत स्पेशल निशानी आज बाबा ने बताई है। सच्चा पुरुषार्थी जिसके संबंधों में संतुष्टता हो। बहुत वंडरफुल बात बाबा ने बताई है, क्योंकि जो रियली अपने पर काम कर रहा है उसका रिजल्ट उसके संबंधों में दिखाई पड़ेगा। क्योंकि पुरुषार्थ एक होता है, जितना समझ आ गया उतना। दूसरा होता है रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट से रिलेट करते हैं कि पुरुषार्थ जिस दिशा में जाना चाहिए था उसी में जा रहा है, या यूं ही अपने आप को राज़ी कर रहे हैं। तो बाबा ने आज निशानी बताई कि आप बच्चे सारा दिन वैरायटी प्रकार के संबंधों में आते हो। अगर सच्चा पुरुषार्थ है तो एक चेकिंग साथ में चलेगी कि हम संबंधों में स्वयं कितना % संतुष्ट रहे और अन्य आत्माएं हमसे कितना % संतुष्ट रहे। ये संतुष्टता की चेकिंग सच्चा पुरुषार्थी अवश्य करेगा, इसको इग्नोर नहीं करेगा। बहुत बार दूसरों को जो हमारे से असंतुष्टि होती है, हम उसके प्रति या तो लापरवाह होते हैं या दोष वृत्ति वाले होते हैं कि फलाना तो है ही ऐसा, वो तो करते ही ऐसे है, उन्होंने तो सारी उम्र ही ऐसा किया है, उन्होंने तो सुधरना ही नहीं। वैरायटी भाषा, चाहे व्यक्ति के प्रति चाहे परिस्थिति के प्रति, तो दोष वृत्ति में चले जाते हैं। लेकिन जो सच्चा पुरुषार्थी है वो दोष देने के बजाय इस सब्जेक्ट पे काम करता है कि स्वयं भी संबंधों में मैं संतुष्ट रहूं। काम करेगा, मेहनत करेगा, सारे ज्ञान और योग की शक्ति को इसमें प्रयोग करेगा, मेरे से अन्य भी संतुष्ट रहे। तो बाबा ने कहा चेकिंग होनी चाहिए, % नोट होनी चाहिए कि मैं स्वयं संतुष्ट, स्वयं से भी, और सभी मेरे से और मैं सबसे। पूरा संतुष्टता का लेवल लेना, क्योंकि बाबा ने कहा संतुष्ट माना खुद भी हल्के और खुश, और मेरे से अन्य आत्माएं भी खुश रहेंगी और हल्केपन का अनुभव करेंगी मेरे साथ संबंध निभाते हुए। ये निशानी है स्वच्छता की। बाबा ने कहा संतुष्टता माना ही स्वच्छता। कल भी थी ना स्वच्छता की बात, तो उसी से संबंधित है ये कि स्वच्छता ही संतुष्टता है, संतुष्टता ही स्वच्छता है। माना सच्चाई और सफाई है अगर, तो उसका रिजल्ट संतुष्टता में ज़रूर निकलेगा। क्योंकि बाबा ने एक उदाहरण दिया, जैसे आप लोग एक स्लोगन बोलते हो ना, सच तो बिठो नच। तो सच तो बिठो नच माना खुशी, माना संतुष्टि। तो जो सच्चा है, सच्चा माना स्वच्छ है, सच्चाई है, सफाई है, तो वो खुशी में नाचेगा। तो खुशी बिना संतुष्टि के तो आती नहीं। संतुष्टता का नेक्स्ट स्टेप खुशी है। बिना संतुष्टता के खुशी नहीं होती है। तो सिर्फ संतुष्ट रहना नहीं, संतुष्ट करना भी उतना ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जितना संतुष्ट रहना। कोई कोई तो दूसरे को दोष दे के भी आराम से संतुष्ट रह लेंगे,
कई बार अपनी पुरुषार्थहीनता पर भी कोई संतुष्ट हो जाते, अपनी कमजोरियों को भी अपनी शक्ति मानते हुए कि हाँ हम तो ठीक है, कसूर तो फलाने का है। होती कहीं अपनी कमजोरी है, पर कमजोरी को भी अपने ठीक पुरुषार्थ का लेबल दे देते हैं। और जो अपनी कमजोरी को ठीक पुरुषार्थ का लेबल देता है, उसकी एक निशानी होती है कि वह अपनी हर प्रकार की असुविधाओं के लिए सदा दूसरों को दोष देते मिलेंगे कि फलानी बात में फलाना, फलाने में फलाना, फलाने में फलाना गलत है और मैं ठीक। तो ठीक वाला दोष वृत्ति में नहीं होता है। दोष वृत्ति रखना ही हमारे पुरुषार्थ की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो इसलिए बाबा ने जो संतुष्टता की बात कही है, बहुत बहुत विशेष ध्यान देने योग्य है। इसी को बाबा ने सच्चा पुरुषार्थी कह दिया। सच्चा पुरुषार्थी वही जो संतुष्टता की रिजल्ट निकाल के दिखाए, नहीं तो फिर पुरुषार्थ में कहीं ठगी ठोरी चल रही है, कहीं पुरुषार्थ में डिप्लोमेसी चल रही है कि दिखावे का तो है पुरुषार्थ, लेकिन अंदर से जो अपने ऊपर काम करना चाहिए वो नहीं किया। अगर करते तो ये रिजल्ट अवश्य आता। अपने पर काम करना माना हर कदम पे अपने परिवर्तन पर फोकस होना। चलो फलाना खराब, पर उस खराब को मैंने मदद क्या देनी है। चलो फलाना खराब पर मेरे साथी क्यों उसका वास्ता पड़ा, कोई कर्म का हिसाब किताब माना कहीं मेरे द्वारा स्थूल या सूक्ष्म रूप से उसको दुख प्राप्त हो रहा, उसको कैसे मैं सुख में परिवर्तन करूं, कैसे शुभ भावना शुभ कामना से, कैसे दुआओं से उसको हील करूं। सब्जेक्ट तो फिर भी मेरे परिवर्तन का आता ना। ये सारा का सारा ज्ञान योग केवल एक ही बात कहता है कि अपने पर फोकस करो। बाहर के हालात भी आपकी स्वस्थिति का परिणाम होते हैं। स्वस्थिति परिस्थिति को बदलने की ताकत रखती है। ये राजयोग का सब्जेक्ट है। और परिस्थिति को दोष देते रहना ये अज्ञानी पुरुष का लक्षण होता है। परिस्थिति को स्वस्थिति से बदल देना ये ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो रोज इतनी ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इतना ऊंचा भगवानोवाच सुन रहे हैं। उनका ये लक्ष्य होना चाहिए कि अपने पर काम करना है, अपने पर फोकस करना है। तो अपने पर फोकस करने को ही आज बाबा ने सच्चा पुरुषार्थी कहा, संबंध की स्वच्छता कहा, सच्चाई सफाई कहा, और उसी का रिजल्ट आएगा संतुष्टता। स्वयं की संतुष्टता, सर्व की संतुष्टता। स्वयं भी हल्के और खुश, दूसरे भी हमारे से खुश, हल्के और खुश। ये रिजल्ट जब तक न निकले तब तक पुरुषार्थ में लगातार, जो कल भी बाबा ने कहा, नवीनता लाते रहो। दिस वे नहीं तो दैट वे। कोई डब्बे का ढक्कन टाइट हो जाए, ऐसे नहीं खुलता तो वैसे नहीं खुलेगा। तो अलग अलग विधियों से जोर लगाएंगे ना, इधर से ठोको, उधर से नहीं तो उधर से, नहीं तो नीचे से मारो, नहीं तो स्लैब पे, कुछ तो करेंगे। जब तक रिजल्ट नहीं आता तो जोर लगाने की दिशाएं बदलते रहते होते हैं, नवीनता लाते रहते होते हैं। सेम विधि यूज करते हम कंक्लूजन नहीं निकल सकते कि फलाने ने तो सुधरना ही नहीं, फलाना तो है ही ऐसा। इट मीन्स हम पुरुषार्थ में आलसी है। हमारा पुरुषार्थ में जिस दिशा में जाना चाहिए डायरेक्शन, वो नहीं जा रहा है। हम एक ही दिशा से रिजल्ट निकाल के कंक्लूजन दे के बैठे हैं। संतुष्टता की मंजिल पर पहुंच करके ही दम लेना है, तब तक हमें
रास्ते को ठीक से समझना, सर्च करना और फिर आगे कदम बढ़ाना है। तो मैं कौन हूँ? सच्चा पुरुषार्थी। क्या रिजल्ट निकालने वाला? संतुष्टता का। कहाँ कहाँ निकालना है ये रिजल्ट? स्वयं पर भी। ऐसे नहीं हम मरे मिटे, मेरा क्या है, फलाना राजी रहे। कई बार ऐसा भी सोच लो जी मेरा क्या है, हम तो रो लेंगे, कर लेंगे, तुम राजी रहो, वो भी कोई बात नहीं है, फिर कोई पुरुषार्थ थोड़ा ही है। वो भी ठीक ज्ञान नहीं है। ठीक ज्ञान है मैं खुश तुम खुश, हम हल्के तुम्हें भी रखेंगे हल्का। ये है अंदर से ठीक बाबा की शक्तियों से कनेक्ट होना, क्योंकि ये शक्तियाँ काम करती है, बाबा की दी हुई समझ काम करती है। उस समझ को ठीक से यूज़ करेंगे तो ठीक रिजल्ट अवश्य आएगा। सिर्फ घिसे पिटे पॉइंट्स न यूज़ करते रहें। रोज़ की मुरली नए पॉइंट्स दे रही है, नई शिक्षाएं मिल रही है, रोज़ नई विधियां हमको मिल रही है। सबको यूज़ कर कर के देखे। मीन्स स्टडी करना है, मीन्स मेहनत करना है, मीन्स बार बार लगे रहना है। ऐसे नहीं 7 दिन के कोर्स में जितना ज्ञान रट गया था, जो कमेंट्री रट गई थी, 20 साल बाद भी वही चल रही है। बैठते आत्मा ज्योति बिंदु किरणें फैल रही है, परम धाम में बाबा दिख, थोड़ी देर में गए कहीं के कहीं। वही रटी रटाई कमेंट्री। स्वरूप में स्थित होना क्या होता है? रट्टू तोता थोड़ा ही होता है। कई बार मुरली में ना बहुत नई बातें होती है, पर थोड़ा आधा सेंटेंस पढ़ के रुको ना, तो पुराने वाले उत्तर फटफट आते हैं। उसमें नवीनता ढूंढनी चाहिए पुरुषार्थ में भी, ताकि हम जहाँ जहाँ भी संतुष्टता का रिजल्ट अटका हो उसको हम पूरा करें। बहुत जगह आ गया होगा, बहुत जगह बाकी होगा। जहाँ बाकी है उस पर भी काम करके दम लेना है। ठीक है, तो कौन हो गया मैं? सच्चा पुरुषार्थी। प्रश्न?